जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन की जो अमूमन आपको समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपाउंड्स। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। अभी कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम हो जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता। ये आज की कहानी है। तो स्टूडेंट्स देखें, लेट्स से दैट हमारे पास एक फार्मूला है C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। और इसके साथ मैंने एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया है, दैट इज़ आपको पता है कि 6 12 6। ये क्लियर हो गया आपको? 1 2 और 1, यानी कि ये 6 आइटम थे, एक लिखे जाएंगे। जो 12 आइटम्स थे वो 2 लिखे जाएंगे, और जो 6 आइटम्स थे वो एक लिखे जाएंगे। दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। अब जिस बच्चे को नहीं पता, आपको पता होना चाहिए ये कौन सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लेट्स से दैट एसिटिक एसिड आपने पढ़ा हुआ है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, CH3COOH। अब क्या है सर जी, थोड़ा सा कंडेंस करें ज़रा, तो C2H4O2 हो जाएगा। तो अब इसका क्या रेशो बन गया, 2:4:2। अब इसका भी वही आंसर आया, 1:2:1 जो इसका आ रहा था। तो यानी कि ये जो कंपाउंड है ये एसिटिक एसिड है प्यारे बच्चों। इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका थोड़ा सा ज़रा कंडेंस फार्मूला है। और ये भी किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ग्लूकोज का। इसको हम कहते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वो बड़ी क्लासों में आपको समझाऊंगा मैं। तो अब ये जो है एसिटिक एसिड, इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो उसका भी बन गया CH2। अब मैंने किताब में लिखा हो जी ये वाला फार्मूला, तो आप तो कंफ्यूज ही रहोगे ना कि सर आपने किसका लिखा है, आपने एसिटिक एसिड का लिखा है कि आपने ग्लूकोज का लिखा है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी इसकी, यानी एम्पिरिकल फार्मूला नेवर शोज द एग्जैक्ट कंपाउंड बट मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट कंपाउंड। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो चलो ठीक है कंपाउंड की वैलिडिटी के लिए, लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसमें कन्फ्यूजन क्यों आता है? तो उसमें कन्फ्यूजन इसलिए आता है कि जब हम सिंपल होल नंबर रेशो निकालते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूले सेम आ जाते हैं, ठीक है। सो ज़रा इसका टेक्स्ट की नज़र से भी देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स कैन इंडीड हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। Different molecular formula, same empirical formula. The empirical formula represents the simplest whole number ratio of atoms of each element in a compound. तो ये जो कंपाउंड था ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरे ख्याल में ये एग्जांपल बताई, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ग्लूकोज का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी ले लो। अब तुमको सर जी तरह फॉर्मेल्डिहाइड भी बताओ। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज बेसिकली नॉन एज फॉर्मेल्डिहाइड। ये है जी फॉर्मेल्डिहाइड। तुमको सर ये क्या बना दिया आपने, तो मैं कहूँगा बेटा इसको कंडेंस कर लो, HCHO ये लो। और सर ये क्या बना दिया आपने, मैं इसको बेटा और कंडेंस कर लो, CH2। सेम सेम हो गए ना भाई। अब तो 3 कंपाउंड हो गए। तीनों कंपाउंड का जो कह लो कि जो फॉर्मूला है ये, अब देखो ये एम्पिरिकली मॉलिक्यूलर है। चेक इट आउट, ये सिंपलेस्ट रेशियो है ना, इससे सिंपल तो नहीं कर सकते। दैट इज द साइंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि फॉर्मेल्डिहाइड का भी फार्मूला ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूले से मैच करता है। चलो यहाँ पे तुम्हारी एक और मदद कर देता हूँ। अब पानी है ना जिस तरह, अब पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। इसका सिंपल रेशो और क्या हो सकता है? तो पानी का एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। जिसका सिंपल हो सकता है उसका एम्पिरिकल कर सकते हैं आप। मतलब ये थोड़ा आपने दिमाग से सोचना है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये बड़ा मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बोथ ग्लूकोज एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज, this means that both compounds contain same ratio of carbon, hydrogen and oxygen atoms but they differ in the actual number of those atoms, ठीक है।
तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एम्पिरिकली तो सेम है, लेकिन जब आप मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ईंटें बढ़ाते जाएंगे तो डिफरेंट घर बनते जाएंगे, लेकिन सारे घर ईंटों के ही बने हुए हैं, स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट, और सारी ईंटों का सिंपल करो तो ईंट। गेटिंग द पॉइंट? तो ये मतलब एटम्स के सिनेरियो में भी ऐसा ही है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर सिरका एसिटिक एसिड बना देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड बना देते हैं, ये भी एक लिक्विड होता है। तुम कहोगे सर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बनाते हैं? मैं कहूँगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर तुम्हें भी बना देते हैं, मुझे भी बना देते हैं। It is basically the quantity, the number of atoms which are different making a different compound. And when we simplize, when we just make them simple, तो सिंपल जब करते हैं तो उनका एम्पिरिकल सबका सेम निकल आता है। अब तुम ये भी क्वेश्चन कर सकते हो सर जी एम्पिरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर बनता कैसे है, इसके पीछे क्या साइंस है? तो ये हम स्टॉकियोमेट्री पढ़ेंगे और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, फिर आगे सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, तो तब ये आपको मज़ीद इसके ऊपर बातें मैं करूँगा। फ़िलहाल अभी आपसे यही बातें शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आज की क्लोजिंग करें टॉपिक की, ऑन दी अदर हैंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइड्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज वाइल फॉर्मेल्डिहाइड इज। अब देखो इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये और एम्पिरिकल भी ये है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया ना कि कभी कभी किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम होता है, और कभी कभी किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो उसका दूसरे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो तुम कहोगे सर जी क्या आपने दिमाग की चटनी बनाई हुई है, कभी एम्पिरिकल कभी मॉलिक्यूलर कभी एम्पिरिकल। तो मैं कहूँ बस ये चटनी बस इसलिए बनाई है कि आपको ये कन्फ्यूजन बताएं कि आपने ज़्यादा कंसिडर किसको करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूले को, ज़्यादा कंसिडर किसको नहीं करना, एम्पिरिकल फार्मूले को कंसिडर नहीं करना आपने ज़्यादा। ये बस आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। अब होप्स आपको समझ में आ गई होगी। चले अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगली प्रॉब्लम को हल करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम को यूट्यूब सर्च बार पे लिखें और लिखें साथ GS Academy, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब।